बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 1500 रुपये वाली स्कीम आपको पता है यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस डाल चुके हैं और आपने भी जो है वो आपको बता दिया था फॉर्म किस प्रकार से भरना है, आपको सारी डिटेल बता दी गई थी। बट कुछ डाउट जो हैं वो ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर भी गलत काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और क्या इसमें बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, आचार संहिता के कारण क्या चेंज होगा और 1500 रुपये वाली स्कीम में काफ़ी ज़्यादा जो है उलझन हो रही है लोगों को, महिलाओं को। तो वो भी डिटेल में जो है वो हम क्लियर करेंगे आपके सारे डाउट। और बाकी जो है वो आचार संहिता के कारण जो है वो नहीं हो रहे हैं जमा फॉर्म। बाकी जो 1500 रुपये वाला फॉर्म है उसमें भी थोड़ा चेंज किया गया है। बाकी मेजर डाउट ये आ रहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गवर्नमेंट जॉब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। डॉक्यूमेंट को भी आपने अच्छे समझना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और बेवकूफ़ ना बने आप। यूट्यूब पर जो है वो मिल रही है आधी जानकारी, तो आपको मैं बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या जानकारी आपने लेनी है। और सभी महिलाओं ने ये वीडियो देखनी है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो जो है वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे आज, तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वो जो हमने फॉर्म जो है वो नया आपका जो है वो दोस्तों आ चुका है इंदिरा गांधी प्यारी सुख सम्मान निधि योजना का। पहले जो है वो दोस्तों इस फॉर्म में जो है वो यहाँ पे इमेजेस लगी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की और इंदिरा गांधी जी की। बट अब उन इमेज को जो है वो नहीं लिया जा रहा है, उस फॉर्म को जो है वो नहीं जो है वेलफेयर ऑफिसर वाले ले रहे हैं। तो नया फॉर्म आ चुका है जो कि इस प्रकार से रहेगा। फॉर्म तो काफ़ी सिमिलर ही है, बट यहाँ पे फ़ोटोज़ को वहाँ से हटा दिया गया है। तो ये फॉर्म अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ज्वाइन हो जाना है। बाकी यहाँ पे भरना कैसे है वो तो हमने आपको वीडियो में बता ही दिया। अपना नेम, पिता का नाम, माता का नाम और ये सारा लिखना है और फ़ोटो वगैरह लगानी है, अपने पता लिखना है अपना और इन सभी डिटेल्स को भरना है। मेन जो है वो डिटेल्स आपने यहाँ पे। और सबसे पहला डाउट ये आपको मैं बता दूं कि जो कोई भी इसमें अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि बीपीएल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या कुछ ऐसा है। और गवर्नमेंट जॉब वालों को किस प्रकार से मिलेगी वो 2-3 शर्तें भी मैं आपको बताऊँगा। काफ़ी यूट्यूब पर आधी जानकारी आपको मिल रही है तो वो भी आपको कंप्लीट बता दी जाएगा। तो बीपीएल परिवार से हैं वो कोई मायने नहीं रखता, अगर आप हैं तो भी अप्लाई करें और अगर आप नहीं हैं तो भी अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेदिका के परिवार में ये जॉब्स वगैरह जो यहाँ पे लिखी गई हैं आपने पढ़ी भी होंगी, मैंने भी आपको बताई हैं। तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकायदा आपको एक मैं शर्त यहाँ पे बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट है। सबसे पहला कि जो सामाजिक पेंशन बता रहे हैं कि सामाजिक पेंशन वाले इसमें ले सकते हैं, जिसमें कि आपकी विधवा पेंशन आती है, बुढ़ापा पेंशन आती है, अपंग वाली की पेंशन आती है। तो दोस्तों इसमें शर्त ये है कि आपका जो है वो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पापा जो हैं वो इसमें लेते हैं पेंशन और आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें सिर्फ जो है वो आप अप्लाई सिंपली कर सकते हैं। अगर आपके पापा वगैरह लेते हैं तो उसमें कोई वो नहीं होगा। सिर्फ उनकी पत्नी जो है वो, आपकी माँ जो है वो, मम्मी जो है वो नहीं ले सकते हैं, बाकी जो है आप ले सकते हैं। उनके जो है वो बच्चे इसमें पेंशन, जो बेटी आप उनकी होगी, सिर्फ शर्त ये है कि वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और विवाहित नहीं होनी चाहिए। तो ये शर्त है, वो उनको भी जो है वो पेंशन मिलेगी। फिर सेकंड डाउट ये आ रहा था कि जैसे कि कोई यहाँ पे हैं लेडीज़ जिनके जो हैं वो हस्बैंड लेते हैं पेंशन वगैरह लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे परिवार की परिभाषा ये बताई गई है कि परिवार में कौन कौन आएगा। तो परिवार में जैसे पति पत्नी आएंगे और उनके वयस्क पुत्र जो होंगे वो आएंगे, पुत्र पुत्री वो सारे आएंगे, बाकी जो है वो परिवार में नहीं आएगा। तो वो सारे जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर सेकंड कंडीशन ये आती है कि जो कोई गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि काफ़ी बच्चे कह रहे हैं, काफ़ी लड़कियां कह रही हैं कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको पेंशन मिलेगी। सिर्फ आप जो एप्लीकेंट होगा वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ये भी डाउट जो है वो आपका मैं क्लियर कर दूँ। फिर जो है वो थर्ड डाउट कुछ इस प्रकार से था कि जो कह रहे थे कि यहाँ पे पेंशन्स जो है वो मिल रही हैं या पेंशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो पेंशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये 2-3 डाउट हैं। बाकी जो है वो आप यहाँ पे इस प्रकार से आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी सेम यहाँ पे सूचना है। और बाकी ये जो सत्यापन रिपोर्ट है ये आपने नहीं भरनी है। सत्यापन रिपोर्ट जो है वो तहसील कल्याण अधिकारी ही भरेंगे, ये भी आपने
यहाँ पे रखना है। बाकी एक और डाउट था कि जिनके सास जैसे कि शादी हो चुकी है और सास ससुर पेंशन लेते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सास ससुर का कोई रोल नहीं है। जो लड़की 18 साल से ऊपर है वो इसमें सिंपली अप्लाई करेगी। सिर्फ वो खुद गवर्नमेंट जॉब में या पेंशन नहीं लेती होनी चाहिए। बाकी जो है वो अगर उसके पिता लेते हैं या कुछ करते हैं या उनकी माता लेते हैं तो उससे कोई वो नहीं, रोल नहीं है उसमें, वो सिंपली अप्लाई कर सकती है। और सास ससुर अगर गवर्नमेंट जॉब में है ये पेंशन लेते हैं फिर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये होगी कि उसका पति जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। फिर जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे ये इस प्रकार से ये आपको जानकारी मैंने देनी थी। फिर जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सत्यापन रिपोर्ट आपने जो है वो खुद यहाँ पे इसमें नहीं भरनी है। सत्यापन रिपोर्ट जो है वो तहसील कल्याण अधिकारी के द्वारा भरी जाएगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या महिलाएं गलती कर रही हैं। सबसे पहले जो है वो दोस्तों हिमाचली बोनाफाइड बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास नहीं है तो मूल निवास प्रमाण पत्र, ये कहाँ से बनेगा, तो ये पंचायत प्रधान बना के देता है, उनसे यही मूल निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा। फिर आपका दोस्तों काफ़ी डाउट आ रहे थे कि आयु प्रमाण पत्र में क्या लगाना है। दोस्तों सिंपली अगर आपने 10th की है, 8th की है और तो आप वो लगा सकते हैं। और अगर महिला अनपढ़ है तो सिंपली वो बर्थ सर्टिफिकेट भी जो पंचायत सेक्रेटरी बना के देता है वो भी इसमें सिंपली लगा सकता है। कोई इसमें वो नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लग जाएगा। फिर जो है वो यहाँ पे बैंक खाता जो आपका होगा डाकघर में होगा या किसी भी बैंक अकाउंट का होगा वो भी आप लगाएंगे। आधार कार्ड लगाएंगे आप, परिवार रजिस्टर जो कि परिवार नकल होती है वो लगाएंगे और राशन कार्ड जो है वो आप लगाएंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने लगाने हैं। और यहाँ पे आप जो है वो एज प्रूफ जैसे कि आयु प्रमाण पत्र में बर्थ सर्टिफिकेट ये लगा सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट थे जो कि आपने लगाने हैं। फिर जो है वो दोस्तों एक काफ़ी बड़ा डाउट आ रहा है कि आचार संहिता के कारण जो है दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है वो ये अपडेट ये आ रही है कि आचार संहिता के कारण कांगड़ा और हमीरपुर के जो है वो यहाँ पे बंद हो चुका है लेना फॉर्म। बाकी जो है वो अब बोल रहे हैं कि निदेशालय से परमिशन के बाद ही इसमें बताया जा सकता है, क्योंकि आचार संहिता में जो पहले नोटिफिकेशंस आ चुकी होती हैं वो रनिंग में रहती हैं, न्यू नहीं आती हैं। तो अगर आचार संहिता के कारण जो है वो यहाँ पे फॉर्म फ़िलहाल लेना जो है वो बंद हो चुके हैं। और अगर जो है वो डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन से या निदेशालय से कोई परमिशन मिलती है तो फिर जो है वो फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ डाउट थे और जो आपके क्लियर करना इंपॉर्टेंट बनता है। और बाकी फॉर्म को आपने भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने अपने तहसील कल्याण अधिकारी के पास दे देने हैं। ये न्यू जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसका कहाँ पे मिलेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे हमारे ग्रुप में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने भरना है। बाकी जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं कि यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को भी मिल सकता है और क्या शर्त रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। और बाकी गवर्नमेंट जॉब वालों को भी पेंशन का लाभ जो है वो मिलेगा। तो आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और डाउट सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में हमसे आप पूछ सकते हैं।